हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे हम डेली एनालिसिस वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट डे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हो उस पर बात करते हैं। ओके, सो डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। जीरोधा का काइट चार्ट है, आपको पता है। अब इस पे क्या कर सकते हैं, कल क्या हो सकता है, ये हम बात करते हैं। ओके, तो पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ने लगा लिया है, ये 15 मिनट का है। पहले ओवरऑल ट्रेंड पता करते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पता करने के लिए हम वन डे डेली कैंडल फ्रेम में चेक करते हैं एक बार जाके। डेली का कैंडल, ये देखिए डेली कैंडल, ठीक है। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। वैसे तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हुआ था 4-5 दिन में। उसके बाद कंटिन्यू 7-8 जो है कंटिन्यू 7-8 ट्रेडिंग डेज में ये साइडवेज या निगेटिव बोल सकते हैं या कंसोलिडेट किया था। ओके, सो उसके बाद इसने फिर से एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच किया था, ग्रीन कैंडल से। तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि हम देखें, वैसे तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है ही ये। यहाँ पे 7-8 दिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव था कुछ दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन उसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन बोल सकते हैं जिस हिसाब से है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होता है और ये कहाँ कहीं पे भी सेलिंग जो है बहुत फास्ट नहीं हो रहा था, ये कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रहा था बायर्स के माध्यम से। ओके, अब जो पिछला दिन का कैंडल था, यानी कि मंडे का कैंडल, ठीक है। ये मैं कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये मंडे वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये वाला स्ट्रॉन्ग अपमूव वाला कैंडल था, बड़ा ग्रीन कैंडल था। प्रीवियस जितने भी रेड कैंडल थे उसके ऊपर, हाई के ऊपर 5-6-7-8 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उस हिसाब से हमको आज का एक्सपेक्टेड था कि ये जो है गैप अप होगा या हम ऊपर साइड ही जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बुलिश पैटर्न में चल रहा है या कंटिन्यूस बाइंग में चल रहा है और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है, तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने पे प्रीवियस डे में जो बाई किए रहते हैं उन लोग अच्छे खासा प्रॉफिट में रहते हैं, तो उन लोग जनरली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हाँ, आज का सिनेरियो ऐसा था कि प्रॉफिट बुक करने के बाद में ऊपर जाना था, थोड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो है बाइंग के लिए, ठीक है। बट फिर भी, चूंकि जब तक हम इस वाले डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे बंद नहीं होते, या कम से कम एटलीस्ट इसका 50% हम डाउन तक नहीं आते, तब तक हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड में ही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ओके, ये होता है डेली टाइम फ्रेम में। मतलब हम क्या डेली टाइम फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं कि हमको अभी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा ढूंढना है, या हम बाइंग में क्वांटिटी अच्छा खासा रखेंगे, फुल स्ट्रेंथ में बाई करेंगे, और जब सेलिंग के साइड आएगा जाए कि जब हम पुट लेंगे तो हम हाफ क्वांटिटी में लेंगे। सपोज आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो बाइंग साइड में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10 लॉट में, और यदि सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको 5 लॉट में करना है। ओके, सो अब ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात, मतलब हम बाइंग में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है आज के मार्केट के बाद, ठीक। तो आज का मार्केट यदि एनालिसिस करें, हम थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करें, तो ये कल देखा आपने मंडे को स्ट्रॉन्ग अप मूव था, ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में कंसोलिडेट किया, काफी देर तक टिकने का प्रयास किया, करीब करीब 1-2 घंटा, ठीक है, 2-3 घंटे के आसपास में। उसके बाद यहाँ से साफ सेलिंग आई, ठीक है। ये जो जोन है 45-800 का, यहाँ से साफ सेलिंग, और एक बार में ये 15 मिनट का कैंडल ही 400 पॉइंट का था, ठीक है। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली बात कर रहा हूँ। ये अपसाइड में देखेंगे लगभग ये 800 के आसपास है, और जब इसका लो देखेंगे तो ये 378 के आसपास है। मतलब कम से कम ये 400 पॉइंट का कैंडल एक ही बार में, मतलब साफ सेलिंग हुई यहाँ से। उसके बाद लेकिन इसको फॉलो अप सेलिंग नहीं मिला, क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। ओके, तो कल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिनेरियो है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक। ये सिनेरियो यहाँ पे, मतलब आप अवसर देखिए, ये 591 मतलब लगभग 600, और ये सिनेरियो लगभग 300, ठीक है। मतलब 300 से 600 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है,
कल कहीं पे भी 300 से 600 के बीच में ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक, ट्रेड कब करना है हमको, जब अपसाइड के लिए 600 के ऊपर, वैसे तो हम 500 चूंकि राउंड लेवल है तो इसके ऊपर कॉल पुट शॉर्ट काफी लोग करते हैं, राउंड लेवल है तो वैसे 5 मिनट का कैंडल या हम बोल सकते हैं 15 मिनट का कैंडल यदि 45,500 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हम उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं, जो कि अप मूव के लिए कहाँ तक के रहेगा हमारे लिए, ये जो जहाँ से साफ सेलिंग हुई है मतलब 45,800 तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। कहाँ पे, यदि 500 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो, और कंफर्म करना है तो ये जो एरिया है जैसे मैंने बताया था ये 600 का एरिया, तो 45,600 के ऊपर यदि 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हमारा अपसाइड का टारगेट फिलहाल यही है 45,800। ओके, यहाँ क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुई है, साफ सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ की बात हुई, मतलब ये 600 से 300 के बीच में होता है तो हमारे एक्चुअली में नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन 500 के ऊपर बना रहता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम उसी कैंडल के स्टॉप लॉस लगा के, नीचे के लो के स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाई कर सकते हैं। आपको जो भी बाइंग सिनेरियो है वो कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 800 का। 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्क छोटा रखना चाहते हैं तो 600 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसका लो के सेल कीजिए और टारगेट फिर हमारा वही 800 ही रहेगा। ठीक है, कल के लिए बात करें, कल के लिए क्यों 800 हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी 400 के आसपास है और 800 मतलब यहाँ से भी 400 पॉइंट अपमूव की बात है, तो यहाँ पे कहीं कहीं खुलता है, ठीक है, कहीं पे भी खुले और यहाँ पे 800 तक आता है तो 400 पॉइंट अपमूव 1% के आसपास का है, तो वो गुड इनफ है एक दिन के लिए। ठीक, ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा, मतलब 300 से 600 के बीच में खुले तो हम न्यूट्रल हैं, 500 के ऊपर जाए 600 के ऊपर जाए बाइंग करेंगे। यदि नीचे आता है इस बीच में खुलने के बाद, ठीक है, मतलब 300 से 600 के बीच में कहीं भी खुले और नीचे जाता है 300 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, याद रखना आपको बाइंग में सेलिंग में क्वांटिटी कम रखनी है। 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसी कैंडल के हाई का आपको एसएल रखना है और ये 300 के नीचे क्लोज होता है तो आप लगभग ये जोन तक के लिए लगभग ये मान के चले 45,000। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 45,000 के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। 45,000 राउंड लेवल है, 300 से 500 जब आएगा तो 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपको जहाँ पे भी एंट्री मिले 300 के नीचे क्लोज करता है, हो सकता है 250 के आसपास पकड़े आप, तो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आप इसके लिए रखिएगा। सेलिंग में आप ज़्यादा वेट ना कीजिएगा, क्वांटिटी हाफ रखना है और 45,000 तक के राउंड लेवल तक आप ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर में 800 का लेवल है। ठीक है, तो कल हमको क्या करना है, इस जोन का वेट करना है, खुलता कहाँ पे है, ये 300 पॉइंट के जोन में खुले, ऊपर जाए तो बाई करना है 800 का टारगेट, नीचे जाए 300 के नीचे क्लोज करे तो फिर हमको 45,000 टू मैक्स का है। ठीक है, ओके। अब हमको, हाँ, इसके बाद कल का, या तो आप चाहें तो कल ज़्यादा ट्रेड ना करें, वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि कल कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा, कहीं पे भी जाए, 700 में क्लोज हो जाए, 800 में क्लोज हो जाए, आसपास कहीं भी क्लोज हो जाए, तो आपको नेक्स्ट डे अच्छा खासा, क्योंकि देखो यहाँ हमारा 900 के आसपास आपका ये लाइफ हाई मार चुका है, आज का हाई जो है ये, और उसके बाद नीचे तो उससे आ ही रहा है, तो फिलहाल 800-900 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग हुई है। ठीक है, और नीचे तो सपोर्ट है ही, 45,000 है, फिर उसके नीचे 44,800, 44,750 के आसपास है, ऐसा है। तो फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, तो यदि मार्केट को ऊपर जाना होगा 1-2 दिन, हो सकता है कल यहाँ कहीं पे 700-800 के आसपास आ जाए, फिर हम बड़ा टारगेट अपसाइड में एटलीस्ट 46,000 राउंड लेवल है वहाँ तक का हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कल आपको वेट करना पड़ेगा, कल डेली टाइम फ्रेम में इसको 700 से 800 के आसपास में इसको क्लोज देना पड़ेगा। तो बेहतर यदि आप बाइंग साइड देख रहे हैं तो कल अवॉइड कर सकते हैं, या लिमिटेड टारगेट के लिए 800 तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और यदि नीचे जाता है तो 45,000 से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यदि ग्लोबल मूड माहौल कैसा रहता है, मार्केट कैसा रहता है, ये हमको देखना रहेगा। ओके, सो आपको समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 400 के आसपास में है, 500 से ऊपर क्लोज मिलता है 15 मिनट में तो उसी का एसएल करेंगे, लो का हम 800 तक का वेट करेंगे। ठीक है, 600 के ऊपर क्लोज होता है 5 मिनट का कैंडल, तो उसी कैंडल का लो एसएल रहेगा, 800 के लिए हम ट्रेड करेंगे। और यदि 300 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का ही क्लोज करता है तो उसी का टॉप का एसएल रहेगा, और हम यहाँ पे 45,000 तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आ सकते हैं, और हमको क्वांटिटी कम रखनी है। हाँ, अब यहाँ बात ये करते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 400 में है,
700, 750, 800, मतलब 600 के ऊपर खुल गया तो हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहेगा नहीं। सपोज करते हैं ये इसके आसपास 650 के आसपास भी खुल गया तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा नहीं। फिर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि गैप अप हो गया तो फिर 800 तो हमारे पास ज़्यादा टारगेट रहेगा नहीं। तो बेहतर होगा बहुत बड़ा गैप अप खुले तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, कल कल का वेट कीजिएगा। गैप डाउन खुले, बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, मतलब ये मान के चले कि 45,100, 150 के आसपास में, तो भी आप छोड़ सकते हैं, उसको कुछ नहीं कीजिए, कल का दिन छोड़ दीजिए। इस 300 पॉइंट के ऊपर के आसपास में खुलता है, 300 से 600 के बीच में, और जिस साइड भी ब्रेकडाउन देता है उस साइड आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे। और याद रखिए कि क्वांटिटी हाफ रखनी है सेलिंग साइड में। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कमज़ोर हो नहीं पा रहा है ये। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में इसमें भी आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। जिस तरीके से कंसोलिडेट या बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा निगेटिव हुआ था वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे भी इतना निगेटिव नहीं हुआ था, बस होल्ड किया था और फिर से ब्रेकआउट किया है। ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड जरूर बनाया लेकिन एक हैमर टाइप का बनाया, मतलब अभी ये बुलिश पैटर्न में है। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एक दिन अच्छा मूव था तो आज दूसरे दिन अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। बट ठीक है, अभी बात करते हैं इसके। तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक ये प्रीवियस डेली में प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे क्लोज ना दे दे तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। इनिशियल साइन तभी आएगा जब डेली कैंडल के नीचे ये क्लोज दे दे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं कल की बात करने के लिए। लगभग सेम सिचुएशन है जैसा बैंक निफ्टी का है, यहाँ से साफ सेलिंग आया था, यहाँ तक आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा है उससे, इसमें हमारे पास स्कोप ज़्यादा अच्छा है, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, करना क्या है, ठीक, ये जो है ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 775 के आसपास, 780 के आसपास। ठीक है, तो ये जो बहुत दूर है नहीं, क्योंकि 750 के आसपास बंद हुआ है, तो 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट आजकल निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 19,000 में पहुंच गया है, कोई 10-12 हज़ार में तो है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा खासा कंफर्मेशन लेने के लिए आप 800 के ऊपर क्लोज दे 15 मिनट का कैंडल, तब आप बाइंग के लिए यानी कि अपसाइड के लिए टारगेट रख सकते हैं। टारगेट तो है नहीं अपसाइड में, ब्लू स्काई जोन है, तो बहुत बड़ा हम टारगेट नहीं रख सकते, बट 50-75 पॉइंट के लिए हम कर सकते हैं। 18,000 के आसपास ऊपर क्लोज बंद हुआ, जितना 18,000 के आसपास मिले हमको, 18,010, 15, 20, तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे, और 18,050, 18,075 तक के लिए हम कल वेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये फ्लैट के आसपास या 18,000 के आसपास ओपन होता है तो। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, ये आज के हाई के आसपास खुल गया, तो एक डीप का इंतजार करेंगे। सपोज 19,825 के आसपास खुल गया। ठीक है, जो आज के लगभग हाई के आसपास है, वेट करेंगे 20-25 पॉइंट नीचे आने का, यानी कि 19,800 तक का। फिर वहां पे कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तब हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 25 पॉइंट, टारगेट 50 पॉइंट। ठीक, ओके, अब यहाँ पे करते हैं, यही कहीं पे खुल जाता है। तो जब ये फ्लैट खुलता है 750 के आसपास ही, मतलब 730, 40 या 760, 70, तो हमको वेट करना पड़ेगा अपसाइड ब्रेक करने का या डाउन साइड ब्रेक करने का। ठीक है, अपसाइड में मैंने बताया कि 19,800 के ऊपर क्लोज देता है 5 मिनट का कैंडल, आप बाई कर सकते हैं। ठीक, टारगेट एसएल आपके ऊपर है, बट मैं जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। मैंने मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नीचे कहीं पे आता है तो नीचे पे यहाँ पे तो अच्छा खासा सपोर्ट है, 700 तक का सपोर्ट है, अभी 750 में है। तो नीचे क्या, मतलब 700 के नीचे जब ओपन होगा तभी रिस्क सिनेरियो है, या 20-30 पॉइंट नीचे आता है और वहां से भी फिर नीचे 700 के नीचे क्लोज दे देता है 5 मिनट का, 10-15 मिनट का कैंडल, तो ही आप इस पे सेलिंग का सोच सकते हैं। और सेलिंग के बाद यहाँ पे भी निफ्टी में काफी, क्योंकि अपटर्न में है तो काफी सपोर्ट है 650 में, 600 में। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है तो हो सकता है 19,600 के आसपास। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं डाउन साइड फॉल नहीं देख रहा हूँ। मतलब 700 के नीचे आता भी है तो 19,600 तक आता है। सेम क्वांटिटी कम रखना है सेलिंग में, जब आप पुट बाई करें, जो भी आप ट्रेडिंग आपका स्ट्रेटेजी है वहाँ पे आप सेलिंग साइड का लेते हैं तो क्वांटिटी कम रखनी है। सपोज 2 लॉट में क्वांटिटी करते हैं तो 1 लॉट में करना है, बाइंग साइड में आपको 2 लॉट्स में करना है। ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आप करके रखना है। यहीं कहीं पे ओपन हो 800 के ऊपर जाए को ट्रेड लेना है। यहीं कहीं पे ओपन होता है, नीचे आता है तो आपको वेट करना है, क्योंकि नीचे हमारे पास 700 तक सपोर्ट है। अब नीचे 700
25-30 में आगे आप वहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं 20-25 पॉइंट के लिए, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा खासा बैठेगा नहीं। आप उसको आने दीजिए और 700 के नीचे क्लोज होने दीजिए 5 मिनट का कैंडल। वहाँ पे आप 1:2 के उसमें कम क्वांटिटी करके सेल सेट का सेटअप ले सकते हैं। तो निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, ठीक है। तो देखते हैं, और मैं तो वही बोलता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से कि एक दिन को और वेट कर लीजिए। कल यदि इसको जाना होगा तो, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो अच्छा खासा अपसाइड या डाउन साइड दिखा सकता है, तो इसको कल बंद होने दीजिए इसके ऊपर 19,800 के ऊपर। 19,850 के आसपास कल क्लोज होता है, होने दीजिए, या 19,700 के नीचे कोई क्लोज हो जाता है, होने दीजिए। तो जहाँ पे भी क्लोज होगा कल, नेक्स्ट डे हम 100 पॉइंट के आसपास के लिए, वहां से 100 पॉइंट के आसपास के लिए हम एक ट्रेंडिंग डे देख सकते हैं। बट फिर भी देखिए, यदि आपको ट्रेडिंग करना ही है तो वो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है निफ्टी बैंक निफ्टी। एक वीडियो मैंने बताने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।